नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर और चंदला में केंद्र शासन की योजनाओं का यहाँ पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ है। नगर परिषद चंदला में व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर हितग्राही लगातार आ रहे हैं। तो वैसे एक प्रोग्राम है, यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, जिसके लिए यहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों की समस्याओं को यहाँ समझा जा रहा है, उनकी निराकरण किया जा रहा है समस्याओं का, और आवेदन भी लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ उपस्थित है नगर परिषद सीएमओ अजय अग्नोत्री जी। इनसे पूछेंगे कि आज किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर ये पूछना चाहेंगे कि आज जो ये संकल्प यात्रा आ रही है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस किस तरीके से यहाँ पर आज हितग्राहियों को लाभ मिलने वाला है। भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि समाज का कोई भी व्यक्ति शासकीय योजना से वंचित न रह पाए। इसके लिए यहाँ पर शिविर, हर विभाग का शिविर लगाया गया है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है एवं कोई व्यक्ति वंचित है तो उसका आवेदन लेकर और निराकरण किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कई विभागों के शिविर लगे हुए हैं, हर विभाग के लिए अलग अलग हितग्राही भी आ रहे हैं, तो क्या उनकी समस्याओं का निराकरण देन एंड देयर अभी हो जाएगा या उन समस्याओं को आगे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, समस्याओं का निराकरण करने के लिए यही शिविर लगाया गया है। जो तत्काल हो सके तत्काल किया जाएगा, बाकी प्रक्रिया में लेके और उनका निराकरण किया जाएगा। ये यात्रा कहाँ से आ रही है सर और कितने समय यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, और इन योजनाओं के लिए पहले से नगर परिषद द्वारा जनता में सूचना दी गई है अथवा नहीं दी गई? नगर परिषद द्वारा प्रचार प्रसार करवाया गया है। 2 दिन पूर्व से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग भी आ रहे हैं, हितग्राही भी आ रहे हैं। और इसकी विकास यात्रा का रथ जो है आने वाला है, 10-15 मिनट में नगर चंदला में पहुंचने वाला है। उसमें टीवी के माध्यम से जनता को और भी बताया जाएगा उसके बारे में, योजनाओं के बारे में। ये थे हमारे साथ नगर परिषद सीएमओ अजय अग्नोत्री जी। बताया उन्होंने कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ शीघ्र ही चंदला नगर परिषद में दाखिल होने वाला है। यहाँ पर एलईडी के माध्यम से जो योजनाएं शासन की चल रही हैं, उन योजनाओं को भी बताया जाएगा, योजनाओं को दिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ जितने भी हितग्राही हैं उनकी समस्याओं को भी हल किया जाएगा, उनका निराकरण किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद है नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं अंशु हर्षित शुक्ला। अंशु हर्षित शुक्ला, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए, आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा आ रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जो शिविर लगाए गए हैं, ये इन शिविर में किस तरीके का निराकरण किया जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आज तक की योजनाएं थी सबका सभी चीजों से अवगत कराया जा रहा है सभी लोगों को, या कोई लोग छूट गए हैं तो कुछ योजना जो भी चालू है उनके फार्म वार्म लिए जा रहे हैं, उनके आगे काम करवाने के लिए फार्म वार्म जमा किए जा रहे हैं उनके। जी, यहाँ पर काफी विभागों के शिविर लगे हुए हैं। क्या यहाँ पर अधिकारी लोग भी आए हुए हैं निराकरण के लिए? संबंधित विभाग के अधिकारी आए हुए हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पर नगर अधिकारी बैठे हुए हैं, नगर परिषद के अधिकारी बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी अधिकारी बैठे हुए हैं, परियोजना से भी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये थे हमारे साथ अंशु हर्षित शुक्ला, नगर परिषद उपाध्यक्ष के पद पर हैं। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, सारे पार्षद लोग भी हैं। कुछ हितग्राहियों से भी चर्चा करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे कि हितग्राही किस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या है यहाँ का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर बहुत सारे हितग्राही आए हुए हैं और हम बात करेंगे। ये राजस्व विभाग का है जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल पे। जी बताएं। जी, राजस्व विभाग से हैं आप, सदर पटवारी हैं। किस तरीके के निराकरण यहाँ आज होने वाले हैं? निराकरण ये है, देखो जैसे ये व्यक्ति खड़े हैं, पीएम किसान और बाकी जो भी राजस्व के काम होंगे वो सब करेंगे। क्या समस्या, क्या नाम है आपका? हमारा महेश प्रसाद गुप्ता। क्या समस्या आ रही है आज आपको? सम्मान निधि नहीं मिल रही हमको।
इसके लिए आवेदन किया है आपने? हाँ दिया है। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही सम्मान? पता नहीं कि कोई कार्ड मतलब पता ही नहीं हमको कार्ड के लिए। तो पटवारी साहब ने आपसे कुछ बताया इसके बारे में? बताया है, क्या बताया? बोले कागज पैसे दीजिए आप, दे रहे हैं अभी। जी, इनकी शिकायत है कि इनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है, क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही? क्या है, इन्होंने एनपीसीआई केवाईसी डीवीडी नहीं कराई। इनको ये बताया गया है कि आप पोस्ट ऑफिस में जा करके अपना खाता खुलवा करके डीवीडी और एनपीसीआई कराएं, इसके बाद पैसा आने लगेगा। जो सरकार की और जो नियमों की प्रोसेस होती है, उन्होंने बताया कि इन्होंने डीबीटी अपने खाते में नहीं कराया है और पुनः फिर इन्होंने अवगत कराया है हितग्राही को कि अपना जो कागजी कार्रवाई है उसको दुरुस्त करा लें और आपको ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। यहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं। जी, यहाँ पर पशु चिकित्सालय से भी अधिकारी बैठे हुए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार भैया। आज सर ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें किस तरीके का निराकरण किया जा रहा है? हितग्राहियों का क्या शिकायतें आ रही हैं? इसमें शिकायतें तो कुछ नहीं आ रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, हितग्राही आ रहे हैं जो जानकारियां ले रहे हैं विभाग के बारे में, योजनाओं के बारे में, इलाज के बारे में, उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ले रहे हैं। तो आपके द्वारा सभी हितग्राहियों को एक संतोषजनक जानकारी दी जा रही है? जी हाँ, उनको यदि उनका पशु बीमार होता है तो उनको वहाँ अस्पताल में लाने के लिए सलाह दी जाती है, वहाँ ले आइए, और यदि योजना चाहिए तो उसके लिए हम फार्म दे रहे हैं। पशु चिकित्सालय से भी हमारे यहाँ अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नाथुराम मेहरवार सर। नाथुराम जी, बताएं आज किस तरीके की ये जो संकल्प यात्रा है विकास की, इसमें क्या निराकरण आपके यहाँ से हो रहा है और किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? हमारे शिक्षा विभाग में तो ऐसी कोई समस्याएं आती नहीं है, और जो आती हैं तो निराकरण वहीं से हो जाता है। अभी तक एक दो लोगों ने थोड़ा पूछा है हमसे जो भी, तो उन समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, बता दिया गया उनको जानकारी जो पूछी गई है। किस तरीके की समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं आपके पास? हमसे एडमिशन से संबंधित सीएमआई से हैं हम, चंदा, तो उन्होंने एडमिशन से संबंधित हमसे पूछा और हमने बताया कि भाई अभी लगभग फरवरी में उसके फॉर्म पड़ते हैं, तो बच्चों का एडमिशन आप करवाइए। जैसा कि इन्होंने बताया नाथुराम सर ने कि यहाँ पर शिक्षा के लिए लोगों को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि हम आवेदन कैसे करें, किस तरीके से बच्चों के एडमिशन कराएं, जिसकी जानकारी यहाँ पर शिक्षा विभाग के लोगों ने दी हुई है। और भी विभाग के लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। जी, कृषि विभाग से बात करें। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। जी राजवीर सिंह जी, ये कृषि प्रधान जो प्रदेश है, क्षेत्र है, देश है, सारी चीजें यहाँ पर कृषि से संबंधित लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। बहुत सी योजनाएं शासन निकालती है कृषकों के लिए। किन किन योजनाओं को आज हितग्राहियों को बताया जा रहा है आपके लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा अभी जो समसामयिक जानकारी है, जो रबी फसलें हैं अभी बोई हैं किसानों ने, उनमें जो नुकसान की संभावना है, जब इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे विभाग में दवाएं भी छूट पर किसानों के लिए उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ जैसे अभी यूरिया और डीएपी की किल्लत हुई है, उसको देखते हुए सरकार ने जो भी उनकी मंशा है कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का प्रचार प्रसार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समझा जाए, ताकि किसानों को यूरिया की किल्लत से जूझना ना पड़े। और हमारे स्टॉल में बाकी जितनी भी फसलें हैं उनके सारे पंपलेट्स और बुकलेट वगैरह उपलब्ध हैं। उसके बारे में भी हम हर फसल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जो सभी किसानों से मेरा निवेदन है, जो भी समस्या हो आपकी खेती से संबंधित, जिसमें समस्या आ रही हो, आप उसका निदान हमारे यहाँ स्टॉल पर आकर ले सकते हैं। एक समस्या ये भी आती है लगातार की जो भूमि में मिट्टी परीक्षण की समस्याएं होती हैं। किसान क्या है, इतने अवेयर नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि मिट्टी का परीक्षण कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके के हमें बीज बोना है, खाद कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो ये सारी चीजों के लिए आप लोगों के द्वारा क्या अभियान चलाए जाते हैं? हमारे यहाँ समय समय पर ग्रीष्मकालीन ऋतु जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं किसानों के यहाँ, तब हमारे ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो आ रहे हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोग हैं, इनको अपने अपने क्षेत्रों में मृदा परीक्षण के लिए आदेशित किया जाता है। और बाकी सभी के जो किसानों जो टारगेट के अनुसार टारगेट मिलता है, उसके अनुसार जो मतलब मृदा परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित किए जाते हैं। तो उसके लिए गांव अपने अपने क्षेत्र में जो होते हैं और जो किसान इच्छुक हैं, और हमारे यहाँ इस कैंप के माध्यम से भी किसानों को जागरूक कर रहे हैं हम हर जगह जगह जाकर
कि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा मिट्टी सैंपल की जांच कराएं, और उसके लिए सबसे प्रथम ग्रीष्मकालीन ऋतु में खेत खाली हो जाए, उस समय हम अपने नमूने का संकलन कर सकते हैं। उसके लिए खेत की जो मेड़ होती है उसके 1 मीटर के अंदर और खेत के मध्य से और किनारे से काफी 4-5 जगह से नमूना एकत्रित करेंगे, और उसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद मिट्टी के 4 भाग करेंगे। 4 भाग में 1/3 भाग हटा देंगे और 1 भाग उसको सुरक्षित अपने पॉलीथिन में भरना है, और उसके लिए कृषक का आधार कार्ड, कृषक का खसरा नंबर खेत का, और उसका खेत का नंबर नहीं है तो कृषक का खेत का नाम भी दे सकते हैं, और कृषक का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इतना डॉक्यूमेंट्स कृषक का लगेगा। और सभी कृषक भाई अपना सैंपल कलेक्ट करके और हमारे इसके कृषि विस्तार अधिकारी या कार्यालय में संपर्क करेंगे। हमारे द्वारा उनको निःशुल्क कृषि सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें जिसमें फसलों में पहले तो उनकी माप आएगी कि उनकी मिट्टी में कितने कितने पोषक तत्व मौजूद हैं, और फिर उनका रिकमेंडेशन आएगा कि आप इस खेत में हर फसल वार आता है, गेहूं सिंचित है, गेहूं असिंचित है, चना सिंचित है, चना सिंचित है, इन सभी में अलग अलग रिकमेंडेशन आता है कि आप सिंचित एरिया में इतना यूरिया डालें, इतना डीएपी डालें, इतना फास्फोरस, इतना सुपर फास्फेट, इतना पोटास, ये सारे डालें। हर फसल वार रिकमेंडेशन उसमें आता है। चूंकि जो किसान पढ़ा लिखा है, जो जागरूक है, वो तो आप लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन जिस किसान के पास ना तो समय है, ना ही उसके पास उतनी जानकारी है, उस किसान को जागरूक करने के लिए आप लोगों के द्वारा समय समय पर अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं? आज यात्रा आ रही है, सभी जो स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन देहातों की बात अपन गांव की करें तो लोगों को यही पता नहीं है कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम कृषि विभाग से अपनी मृदा का परीक्षण करा सकते हैं, या जो भी संयंत्र वगैरह रहते हैं, जो भी मशीनें रहती हैं, इनको कैसे हम योजनाओं के तहत पा सकते हैं। इसके लिए क्या आप लोगों के द्वारा प्रोसेस की जाती है? इसके लिए क्या है कि हर आरयू बार फील्ड निर्धारित है, तो उस वो फील्ड में आरयू अपने से संपर्क करें। एवं हम तो किसानों से भी आज कहना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे किसान भाई भी जागरूक हों, ताकि क्योंकि अभी स्टाफ इतना भर्ती नहीं हुआ है कि हर गांव-गांव पहुंच सके, लेकिन जितने भी चार्ज में हैं और हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो अपने-अपने फील्ड में जाकर काम तो करते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपरली हर एक गांव में पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि हर पंचायत ये कैंप पहुंचे, इसके माध्यम से किसान जानकारी लें। जैसा कि बैनर में भी स्पष्ट है, सभी आप सॉइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, उन्नत कृषि यंत्र। अब उन्नत कृषि यंत्र की बात करें तो अभी जैसे ऑनलाइन है, हमारे यहाँ कृषि विभाग में 50% अधिकतम छूट पर कृषि यंत्र उपलब्ध है। जैसे कि अभी थ्रेसर का पंजीयन हो रहा है 35 HP और 35 HP से बड़ा, और रिवर्सिबल प्लाऊ, ये दोनों ऑनलाइन पंजीयन चालू है। तो जो भी किसान भाई हों अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर CSC सेंटर केंद्र से अपना पंजीयन करा सकते हैं, जिससे उन्हें 50% छूट पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे। समय समय पे दवाइयां भी वितरित की जाती हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसानों को नहीं दी जाती। अभी कुछ समय पहले कुछ शिकायतें भी आई थी, मीडिया के माध्यम से भी बात आई थी कि जो कृषि विभाग से निःशुल्क दवाइयां मिलती हैं, वो दवाइयां कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा ना तो कहीं सूचित किया गया, ना कहीं वितरित की गई है। तो ये समस्याएं क्यों आती हैं? इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि कृषि विभाग में निःशुल्क दवाइयां नहीं आती हैं, पहले आती रही होंगी, लेकिन अभी क्या है कि उसमें जो प्रदर्शन आते हैं, प्रदर्शन का मतलब होता है अंतिम पंक्ति प्रदर्शन। उसमें क्या रहता है कि किसान भाइयों को जैसे एक गांव में मान लो 2-3-4 लोगों को दिया, तो वो बीज बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ का रकबा उसके आधार पर दिया जाता है। उसमें क्या रहेगा कि जब हम प्रदर्शन देते हैं तो प्रदर्शन में बीज देते हैं, बीज के साथ साथ उनकी दवाइयां भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके और उस फसल का बीज हमारे सारे किसानों भाइयों तक पहुंच सके। तो ये प्रदर्शन के रूप में दिया जाता है, न कि निःशुल्क दवाइयों का। किस पद पे हैं सर आप? मैं आत्मा योजना में BTM के पद पर हूँ। ये थे हमारे साथ कृषि विभाग के BTM के पद पर पदस्थ हैं सर। उन्होंने जानकारी दी किसानों को किस तरीके से फसलों को कब बोना चाहिए, कब अपनी मृदा का परीक्षण कराना चाहिए और क्या प्रोसेस होती है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए उन्होंने आज स्टॉल भी लगाया और किसानों से एक अपील भी की है कि लगातार किसान विभाग से जुड़े रहें, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े रहें, ताकि उससे उनकी खेती की उन्नत खेती के लिए उन्हें उससे मदद मिल सके। और यहाँ पर काफी स्टॉल लगे हुए हैं, काफी लोग हैं यहाँ पर, हितग्राही लगातार आ रहे हैं। कुछ समय बाद
यहाँ पर प्रचार वैन आने वाली है, जहाँ से लोग शासन की जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे और उनका निराकरण पाएंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश शुक्ला है। शुक्ला जी, आज ये जो आप जो मनी वाइज करके ये जो योजना है, किस तरीके की योजना है? इससे हितग्राहियों को क्या लाभ होने वाला है? जी सर, ये आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को हम लोग जानकारियाँ देते हैं बैंकिंग सेवाओं के बारे में, क्योंकि यहाँ के लोग बाग बैंकों से बहुत दूर रहते हैं। हम लोग उन्हें कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को उनको लाभ दिलाने का जन-जन तक का काम करवाने का प्रयास करते हैं। और जो लोन वाली समस्या है या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी काफी समस्याएं बैंकिंग सुविधाओं से आती हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं रहती, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो उसमें किस तरीके से आप जागरूक करते हैं? उसमें सर जी सबसे पहले फर्स्ट बात, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो हम उनको ये जागरूक करते हैं कि आपके खाते में नॉमिनी में नाम जरूर चेक करवा लें। इसके बावजूद में सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, इसके विषय में जानकारी देते हैं गांव-गांव जा करके। इसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। अटल पेंशन बीमा योजना हो गया, इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, जो छोटी-छोटी बच्चियों के लिए है, तो महिलाओं को जाकर के वहाँ जानकारी देते हैं। आंगनवाड़ियों के सहयोग से और गाँव के लोगों के सहयोग से वहाँ पे गाँव-गाँव जाकर के हम लोग जानकारियाँ प्रदान करते हैं। आज नगर परिषद चंदला में क्या कहते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के सहयोग में भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो सभी को जानकारियाँ दे रहे हैं। अभी तक मैंने 80 लोगों को जानकारियाँ यहाँ पे दी है, वित्तीय ये सारी चीज़ों के बारे में, और 20 लोगों का हमने अभी जस्ट वहाँ पे एक कियोस्क खुला हुआ, वहाँ से करवा भी दिए हैं। चंदला से बागी खबर पर बने रहिए आप। ब्यूरो रिपोर्ट चंदला।